बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में सभी उपस्थित बहनें, मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर भारत ने कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए। याद करें 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई थी, तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की घोषणा की। उससे पहले बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये उस बैंक अकाउंट में होना आवश्यक होता था, लेकिन जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खुले यह पहली बार हुआ और करोड़ों लोगों ने इस संबंध में बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन डीबीटी के माध्यम से ही सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले होता है। और अगर प्रतिवर्ष जो ट्रांजैक्शन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर होता है, यहाँ लगभग 75,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष है, जिसमें बैंकों के साथ लेन देन का जो भी मामले आते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को हम देखें तो 75,000 करोड़ का है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब कोरोना चरम पर थी, वैश्विक महामारी से दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने प्रयागराज की धरती में वीसी सखी के इस अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपने 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवाद उत्तर प्रदेश की वीसी सखियों के साथ जो किया गया था, उस संवाद के कार्यक्रम को आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उस समय की रिकॉर्डिंग को देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56,000 में वीसी सखी चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। 51,000 के चयन के कार्यक्रम के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, और उनमें से बड़ी संख्या में 41,000 ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी वीसी सखी ने अब तक 5 करोड़ 57 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन किया है। यानी 5 करोड़ 57 लाख बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5 करोड़ 57 लाख बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। और साथ साथ यह भी सच है कि 5 करोड़ 57 लाख बार बैंकों को, जो बार बार लोगों को आने छोटी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में जो उनका एक हमेशा एक बैंकर्स के सामने चैलेंज होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सके, उस सुविधा को देने में हमारी वीसी सखी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें 13,700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इतना लेन देन जो है 13,700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से बहुत सारी वीसी सखी ने जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा सीडी रेशो बहुत कम है, आज हम कह सकते हैं कि ये 57,000 56,000 बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर वीसी सखी के रूप में न केवल महिला सशक्तिकरण के
एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बनकर के गांव में लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यह सीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम उस पर पहुंचा दिया। यानी अब ग्राम सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, अब सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि हर ग्राम पंचायत में भी उनका एक अपना सचिवालय होगा। और ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। शिक्षा का केंद्र बिंदु भी हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगी। ये 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, वो प्रयागराज की धरती से प्रारंभ किया था, आज वो एक नए स्वरूप में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने देखने को मिला। अगर हमें भ्रष्टाचार पर प्रहार सचमुच करना है तो हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना ही होगा, तकनीक का उपयोग करना ही होगा। और तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर तो प्रहार है ही, बल्कि एक गरीब को मिलने वाली शासन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गिरिराज सिंह जी के। वे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहां से जाने के बाद 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। और अब तक मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम देख लें तो लगभग 54.5 लाख गरीबों को एक आवास की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 54.5 लाख। अनुमान करिए, आजादी के बाद इन 54.5 लाख गरीबों के पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। और कोई भी 54 लाख आवास में ये नहीं कह सकता कि किसी का लक्ष्य है। और वास्तव में यही राम राज्य की अवधारणा है, जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ उसके अनुसार उसका हक उसे प्राप्त होता हो। यही सुशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन के इस लक्ष्य को